माँ सरस्वती को प्रणाम करके आपके सामने आज हम बहुत सारी कुछ बातें करेंगे जो डेमो से रिलेटेड होंगी, जो आपके काफ़ी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें काम आए। और बहुत सारा यूट्यूब का कुछ हम आपको मटेरियल भी शेयर करेंगे, कैसे लोग टीवी पे किस प्रकार से पीएच को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे कैसे पानी का पीएच बढ़ाने के लिए बड़े बड़े नेचुरोपैथ आपको अभी सलाह देते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता है कि भारत में एनर्जिक कंपनी का जो आयनाइजर है वो करीब करीब 1,10,000 लोग उपयोग कर रहे हैं। तो अभी काम बेसिकली हुआ ही नहीं है। इसलिए आप अभी देखेंगे कि जो है आपको लोग जो है तरह तरह की एडवाइस, आपको पीएच कैसे बढ़ाएं, इसके लिए लोग कितना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पानी के पीएच को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि पानी का जो पीएच है अगर वो बढ़ जाएगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इस बात की जानकारी भारत में ऑलमोस्ट सभी आयुर्वेदाचार्यों को है, एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर्स को है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को है। तो सब ये बात जानते हैं कि पानी का पीएच शरीर में कमाल कर सकता है। पर किसी को भी, हर किसी को ये नहीं पता है। काफी डॉक्टर्स को तो अभी पता है, पर जैसा मैं देख रहा हूँ काफी यूट्यूब चैनल्स भी हैं कैंगन पे, और अलग अलग तरीके से लोग कैंगन के डेमो दे रहे हैं। तो हम जो है सबसे जो थोड़ा सा हम स्टार्ट करें राम भैया फुल फ्लेज में, कि अभी और कोई आने वाला है अभी? हेलो? यस दादा, स्टार्ट करिए, सब आ है ना, चुके हैं। स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम कुछ छोटे मोटे पीपीटी लेंगे और कैंगन की बात करेंगे। कुछ वीडियोस भी हैं मेरे पास। उसके बाद जो है जो भी समय मिलेगा हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो सबसे पहले जो है एक छोटे से वीडियो से हम चालू करते हैं जो आप सभी लोगों को समर्पित है। कि इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य ये है कि हमेशा जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं और जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है निश्चय बुद्धि से काम करते हैं, वो कितनी भी परेशानियां आए, विपत्तियां आए, वो अपने पद से डिगते नहीं है। और वो जब डिगते नहीं है तो सफलता उनके कदम चूमती है। तो ये एक छोटा सा जो वीडियो है वो हम अभी प्ले करेंगे। उसके बाद हम आगे की चीजों को, आवाज आ रही है क्या राम भाई इसकी वीडियो की? अभी आवाज तक आ तो रही? नहीं आ रही। हाँ एक अभी तो मिनट, नहीं एक आ मिनट, रही। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आएगी वो।
वो घिसट कर ही सही मंजिल मिलेगी तो सही, घिसट कर ही सही मंजिल मिलेगी तो सही, गुमराह वो होंगे जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर हम डेडिकेटेडली इस आयनाइजर की बात करेंगे, अभी आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे मेरे साथ, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है पीएच के ऊपर पूरी जो है दुनिया, पूरा टीवी, पूरा मीडिया बात कर रहा है। तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, इन सब चीजों को लेके भी हम जो है अभी बात करेंगे आपसे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जो टॉप मोस्ट जो रैंक है वो -8 है, और -8 रैंक के जो पहले है -7, वो एक ही महिला है। और उन महिला के मैं आपको कुछ पिक्चर्स अभी शेयर करता हूँ। उनका नाम है सिंथिया, जो फिलहाल यूरोप में है। और ये वो महिला है जिन्होंने एक घरों में काम करके जो है अपना करियर स्टार्ट किया, और आज जो है आप इनका लाइफस्टाइल आज देख सकते हैं। राम भाई दिख रहा है आपको? हेलो, यस यस, फोटो दिख रहा है ना? दिख रहा है। ये सिंथिया मैडम का मकान है, ये बंगला नंबर 6135। एक महिला जो लोगों के घरों में काम करती थी, चूल्हा चौका बर्तन, एक मेड थी। उन्होंने, उनकी ये 17 साल की कैंगन की जर्नी है। आज वो 6 से 17-7 है, और दुनिया की पहली -8 बनने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगी। ये उनके बंगले का लुक है। तो इस प्रकार का जीवन इंसान अगर चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहाँ से कहाँ की यात्रा है, बड़ी लंबी जर्नी है इनकी, 17 साल की है। और यहीं यहीं से पूरा स्टार्ट हुआ है कैंगन, और हम सब लोग भी इन्हीं के नीचे हैं कहीं ना कहीं। अब हम जो है कुछ कैंगन से रिलेटेड जो है आपको मैं कुछ छोटी मोटी चीजें शेयर करता हूँ। हम जो है कुछ पीपीटी शेयर करेंगे अभी आपसे। स्लाइड सबको दिख रही है राम भाई, की इसको और बड़ा करें? हेलो, ये एक छोटा सा स्लाइड है, ये मेरे ख्याल से शायद सभी को दिख रहा होगा। इसको हम, दिख रहा था। दिख रहा है ना? इसको बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सबको दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा है 47 इयर्स ओल्ड कंपनी, जैपनीज कंपनी से हम लोग एसोसिएटेड हैं। ये एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर है। इनको बेचने की भी परमिशन है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस बनाने की भी परमिशन है, इनको मार्केटिंग की भी परमिशन है। ये 13485 सर्टिफिकेट जो है, ये किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है ये सर्टिफिकेट। ठीक है? और अभी 15 लाख यूनिट बिक चुके हैं पूरी दुनिया में, और भारत में 1,06,000 यूनिट अभी तक बिक चुके हैं। तो यहाँ से भारत की चेन चालू होती है। जो सिंथिया मैडम को मैंने आपको फोटो बताया है, समीर पोद्दार भारत में पहले इस मशीन को लेके आए। फिर उनके नीचे राजन जी जुड़े, राजन मांजरेकर, जो आज भारत के पहले -5 है, 6 से 7-5, और इनके नीचे हम सब लोग हैं। अब ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कैंगन वाटर है क्या। तो ये कैंगन वाटर जो आप पीते हैं, इसमें क्या क्या है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, और H2O, पानी तो है ही है उसके अंदर। ब्यूटी वाटर में आप देखेंगे तो H+ आयंस हैं, H2O है। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर आप देखेंगे, जो आप 11.5 जिसको कहते हैं, वो क्या है? वो NaOH है प्लस H2O है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 क्या है? HOCl है और H2O है। क्लीन वाटर आप देखेंगे कि H2O है और इसमें क्लोरीन नहीं है। आप यहाँ पर एक बहुत गौर करने वाली बात है
कि कैंगन वाटर कंपनी कहीं भी ये नहीं लिखती, ना ये दावा करती है कि ये पानी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। जो हम बार बार पीएच जरूर पानी का ज्यादा है 11.5, पर पानी जो है ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नहीं है। कभी भी कैंगन इस बात को नहीं लिखता है, क्योंकि जो है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पानी अगर होता है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आप देखेंगे सोडा के साथ में जब आप कैंगन वाटर डालते हैं तो वो वैसा के वैसे ही रहता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक वीक बफर है। वहीं अगर आप बेकिंग सोडा अगर मिला देंगे उसी में स्प्राइट में, तो वो बेकिंग सोडा जो है वो 8.2 पीएच होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग बफर है, और इस कारण से वो आपको जो है सोडा के कलर को भी ग्रीन कर देता है। तो इसीलिए जो है ये हमारे पेट के साथ भी छेड़छाड़ करता है बेकिंग सोडा जो है। इसीलिए जब होटल्स में जहाँ पर इस टाइप का पदार्थ मिलाया जाता है भोजन में, वहां पर आप देखेंगे कि भूख जो है वो मर जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा अगर भोजन में मिलाया गया है तो जब ये पेट में जाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली जो है भोजन की बचत करने के हिसाब से इस प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है। तो कैंगन पानी जो है, कभी भी कोई आपसे कहता है कि यह एल्कलाइन है तो एल्कलोसिस कर देगा, आपके स्टमक के एसिड को डैमेज कर देगा, तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये पानी माइल्ड एल्कलाइन है। 9.5 पीएच होने के बावजूद भी ये जो है हाईली एल्कलाइन नहीं है, वीक बफर है। वीक बफर होने के कारण ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। जितना चाहिए शरीर को उतना ही एल्कलिनिटी उसके अंदर है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लोग कहते हैं एक मिथ है कि कैंगन पानी, कैंगन में आप पूरी इसके साथ जो भी लिटरेचर आता है उठा के देख लीजिए, कहीं भी उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर मतलब उसका पीएच बहुत ज्यादा है, 11.5 है, पर वो माइल्ड एल्कलाइन है। कभी भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर, ये जो एल्कलाइन शब्द का यूज एनर्जिक कंपनी ने कभी भी नहीं किया है। आप उसके बटन्स पे भी देख लेंगे, आप उसके मैनुअल्स भी देख लेंगे, तो कहीं भी जो है इस प्रकार का उपयोग नहीं हुआ है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि कितना पानी पीना चाहिए, तो ये जो है एक चार्ट है जो मुझे एक जैपनीज ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं, पूरा मेंशन्ड है कि वजन के हिसाब से कितना पानी आपको इनटेक होना चाहिए। अब हम जो है इसको दूसरे थोड़ा और एनलार्ज करके भी देख सकते हैं। जो जितना आपका वेट है उतना पानी जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं एज पर योर बॉडी वेट। जितना आप ज्यादा वजन है आपका, उतना ज्यादा पानी आपको लगेगा। ये ब्लड ग्रुप वाइज भी चार्ट है, जिसका पानी की प्यास किसको किस तरीके से लगती है। जो ओ ग्रुप जो होता है उसको 1.5 लीटर्स जो है ये उसकी कैपेसिटी होती है। इतना पानी उसको लेना पड़ता है, लेना चाहिए, या वो ले सकता है। अगर वो 1.5 लीटर पानी पर डे पीता है तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। ब्लड ग्रुप ए को बहुत कम पानी लगता है। ब्लड ग्रुप बी जो है उसको 2 लीटर पानी लगता है पर डे। मतलब ये पर डे का पूरा कैलकुलेशन है। ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है उसको 1 लीटर भी लगता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज ब्लड ग्रुप है, तो इसमें कई बार 1 लीटर भी पानी लगता है और कई बार इन लोगों को 2 लीटर पानी भी पर डे जो है वो लग सकता है। मतलब डिपेंड करता है। बाकी सबसे कम पानी जो है जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप स्वयं का ए है, तो मैं जो है 2 से 3 गिलास पानी पीता हूँ दिन भर में, उसमें मेरा काम हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, और दूसरे भी आपके जो ब्लड ग्रुप्स है उसके हिसाब से आप भी खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि किस हिसाब से पानी लगता है। ये हाइड्रोजन, ये जो मॉल्स हैं उसमें जापान में इस प्रकार का ये पानी मिलता है, हाइड्रोजन रिच वाटर। जैसे इस प्रकार के पानी पीने का चलन है वहां पर, तो वहाँ के मॉल्स में बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हमारे यहाँ बिस्लरी, किनले, एक्वाफिना है, उसी प्रकार से इस प्रकार का पानी जापान में मॉल में बिकता है। पानी के मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल्स। इस प्रकार के वेरियस टाइप्स के जो हाइड्रोजन रिच पानी जो है वहां पर पीने का चलन है, डिब्बा बंद। तो अब ये हाइड्रोजन रिच पानी क्यों पीना है? तो हाइड्रोजन एक स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये विटामिन सी से 176 गुना छोटा है। ये किसी भी सप्लीमेंट, जो आज सबसे फेमस सप्लीमेंट है आज दुनिया का, कोएंजाइम Q10, इससे ये 863 गुना छोटा है। विटामिन ई जो एक सबसे मशहूर सप्लीमेंट है सदियों से, उससे 431 गुना छोटा है। और ग्लूटाथियोन से 309 गुना छोटा है, और कोलिन से ये 290 गुना छोटा है। तो इतना छोटा होने के कारण ही हम कहते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेटेजिक है, ये हर कोई ले सकता है। ये जो येलो में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई लेगा तो ये जो है
किसी को नुकसान भी कर सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन जो है कभी किसी को नुकसान नहीं करता। तो ये जो है इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है, 1 ग्लास कैंगन वाटर 30 कप ग्रीन टी के बराबर है, 5 किलो ब्रोकोली के बराबर है, 1 किलो ब्लूबेरी के बराबर है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत छोटा है, सारे एंटीऑक्सीडेंट जितने भी दुनिया भर में मौजूद हैं उन सबसे छोटा है। और अभी हाइड्रोजन पर 1500 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और अभी भी काम चल ही रहा है हाइड्रोजन पर। अभी भी लोग कहते हैं कि हम सिर्फ 1% ही हाइड्रोजन को जान पाए हैं। जितना लोग हाइड्रोजन को जानने की कोशिश करते हैं उतना ही चमत्कारों से साइंटिस्ट भर जाते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट जापान में हुआ था, कैंगन वाटर 2014 में। उन्होंने जो है 4-5 प्रकार के पानी लिए, उसमें कीले डाली, और ये जो है 6 महीने बाद की पिक्चर है जो पब्लिश हुई थी कि 6 महीने बाद भी आप देख रहे हैं कीले जो है एज इट इज हैं, और ये सारे पानी में आप देख रहे हैं कि रस्टिंग हो चुका है, कहीं में तो वो बर्तन तक काला हो चुका है। तो ये बेसिकली कैंगन वाटर का पावर है, कमाल है एंटीऑक्सीडेंट की, कि ये जो है आगे नहीं बढ़ने देता एज को। जो हम एंटीऑक्सीडेंट बार बार जो अभी पहली स्लाइड में मैंने बताया था, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। आप भी आपके घर में इस प्रकार का प्रयोग करके देख सकते हैं। ये आप इस प्रकार के बॉटल में ये एक प्योर लोहे की कीलें हैं ये, और आप देख रहे हैं कि ये 6 महीने बाद भी वैसी की वैसी ही इसमें रखी हैं। तो दिस इज हाउ जो है। अच्छा, सबसे पहला मिथ मैंने आपको दूर किया कि कैंगन वाटर माइल्ड अल्कलाइन है। कैंगन वाटर जो है ये जो है सुपर अल्कलाइन नहीं है, और इसी कारण इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अब दूसरा जो मैं आपको बताऊं, ये जो होता है, जो हम बताते हैं माइक्रो क्लस्टर्ड, की ये पानी 8 से 9 मॉलिक्यूल का एक गुच्छा है, जबकि नॉर्मल जो होता है पानी ये 15 से 20 मॉलिक्यूल का गुच्छा होता है। ये भी यहाँ पर गलत लिखा है। नॉर्मल पानी जो है ये करीब करीब 40 से 46 मॉलिक्यूल का भी गुच्छा होता है कई बार, अगर वो जितना हार्ड वो पानी आ जाए। तो इसके लिए आप लोग ग्रीन टी में बताते हैं कि ये ग्रीन टी में चला गया, आ गया, पर वो पानी का पीएच ज्यादा होने से वो ग्रीन टी का जो कलर है वो चेंज होता है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, ये छोटा होने की, इस प्रॉपर्टी का डेमो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो है ये सरफेस टेंशन पानी का कम हो गया है। जो सरफेस टेंशन एक, वो आप समझ लो कि जैसे आप नदी में, तालाब में देखते हैं मच्छर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो एक जैसे दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है, उसी को बेसिकली आप समझे सरफेस टेंशन होता है। वो जितना कम होगा उतना जो है पानी छोटा होगा। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी छोटा छोटा होता जाता है। वो जो डेमो हम देते हैं वो भी अगेन हम पीएच और एल्कलिनिटी का ही डेमो देते हैं, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर्ड है पानी, इसका डेमो देना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। तो कभी भी अगर कोई आपको बोले कि ये हुआ है, आपका कोई कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर आपसे कह सकता है कि ये जो है ये तो एल्कलाइन पानी होने के कारण, पीएच ज्यादा होने के कारण ग्रीन टी बनी है, तो उसमें आपको अग्री करना है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो जो ये जो डेमो है माइक्रो क्लस्टर का, ये नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जहां आप पानी के जो है मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद आपका एक और डेमो आप जो देते हैं, ये ORP प्लस और माइनस, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। ये अब जैसे 369 दिख रहा है, तो किसी भी फ्लूइड का अगर 0 के ऊपर अगर कोई रीडिंग आता है, तो थोड़ा सा हम हमारी भाषा पे ध्यान देंगे। जब हम कहते हैं कि ये जब भी कोई भी लिक्विड उसका रीडिंग प्लस में आएगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब वो शरीर में जाके उतना शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। 300 जैसे यहाँ पे रीडिंग दिख रही है 369, तो इसमें वो टर्म्स ये यूज होना चाहिए कि ये जो आपका पानी है या ये सोडा है या जो भी लिक्विड है, ये 369 गुना जो है आपके शरीर को ऑक्सीडाइज करेगा। और इधर जो पानी है ये माइनस जो 868 बता रहा है, मतलब -1 भी अगर ये है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी है, तो ये जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शरीर को देगा, तो शरीर क्योंकि जो है अपने आप में विद्युत से चलता है, हर सेल के अंदर एक चार्ज है, तो जब ये इतना चार्ज शरीर को देगा तो वो सेल जो है हेल्दी हो जाएगा। तो ये एक टर्म हमेशा यूज करना है कि ये लिक्विड जो है आपका, ये 369 गुना ऑक्सीडाइजिंग है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये 868 गुना जो है शरीर के लिए फायदेमंद है। तो इस प्रकार से और ये कैसे फायदेमंद है हम अभी एक छोटे से वीडियो में देखेंगे उसको। तो यहाँ हम इस छोटे से पीपीटी को एंड करते हैं,
और जो है मैं कुछ वीडियोस आपके लिए आपको शेयर करता हूं कि ये बेसिकली इसमें यूरिन आता क्यों है, हाइड्रोजन रिच पानी किस प्रकार से फ्री रेडिकल्स को जो है कन्वर्ट करता है। उसके लिए हम एडिट वीडियोस में जाएंगे। This is a Blend Extra, where our next guest has had so much success transforming people's lives, they had to get a second office. Dr. Raphael Foss is the owner of 855 Burn Fat, and he's here to tell us all about the success of the Nutrimost program. Welcome back, Doctor. Thank you so much for having me. Great to see you. We're going to talk about that beautiful new office in just a second. But first, there's something else that's very exciting that you want to chat about. Absolutely. You know how people are always getting super healthy and everyone's wondering, well, what's going on? Well, I brought one of our premier supplements that we do give, and I want to explain to you exactly what it is. So this right here is molecular hydrogen. And so look, we're going to go ahead and give an example. So if you don't mind, Okay. open up a bottle of water. And you're just going to drop a tablet in there, right? That's it. I'm going to drop Okay. one of these tablets in there, and we're going to let that fizzle up. And what's happening here is this is compressing to 2.2 parts per million Yeah, molecular. you can see it bottom down down below here. that it's like fizzing Exactly, up. exactly. Molecular See that? hydrogen. And what's molecular hydrogen? So I'm going to show you And everybody this here. is something that what people this will is. do along with the food that real food that they have Absolutely. during the diet. Absolutely. So hydrogen, as everybody knows, it's in the periodic element table, right? It's the smallest, most common element in the universe. It can go through anything. It can go through glass. It can go through plastic. It has no problem getting into your cells and getting into the nucleus and the mitochondria of the cell. The mitochondria is where your energy is formed and all those things, right? So molecular hydrogen, if you Google any disease process, right, and you put in something called oxidative stress, what you'll find is something called the OH free radical. So I'll draw that Right. on here. Okay. Right. And a lot of people have heard the term free radical in general, Yeah, but this is so- an OH specific free radical. Exactly. It's actually the most destructive free radical in the human body. So Okay. I just drew that out here. And this is responsible for inflammation, disease, and cancer. Okay. Okay. So there's a reason that the molecular hydrogen that I was telling you about that all our clients take every single day, there's over 800 studies that show over 180 different diseases that show a positive therapeutic response to just this. And that includes diabetes, high blood pressure, cholesterol, cancer, acid reflux, Crohn's disease. I mean, Alzheimer's, Parkinson's, the list goes on and Yeah. on. So how does that actually happen, right? How does that work? So let me show you. So this is the molecular hydrogen. This goes into your cells, right? Okay. And H attaches here, right? Because hydrogen can get through anything. And H attaches here. OH plus H equals what? H2O. H2O. So you've now taken one of the most Wow. dangerous free radicals found in the human body, and you've turned it into the best thing in the human body, which is water. So we're hydrating the cells. And that's exactly what this is. And how does that, so it's 855 Burn Fat and Nutrimost. How does that then help people lose weight? Because this is the future of healthcare. What this does is this heals the receptors, the leptin receptors, the insulin receptors, because that's what causes all these cravings. And when your body's functioning optimally, when your energy's functioning optimally, when your mitochondria and your cell and your organs are starting to function optimally, your body burns fat, and it helps you lose weight. And I want you guys to try these. Okay. I think these are ready It's to go. ready to go. This one you put in before. Yeah, and Okay. it uses a magnesium to bind. So if it tastes a little bit metallic, it's because you're mineral deficient. But pretty in- much in just like magnesium. water. It should, Mine tastes if, just like if water. it tastes just like water, that's great. Mine tastes a little bit like minerals, so maybe I'm a little bit more mineral deficient than Tiff. Yeah, and so one a day will change your life. And this is one of the main supplements that we do offer in our office. Can And you put this in any water, or does it have to be a bottled water? Like you, a tap you wanna water, or you no? want to make sure the bottle's filled completely to the top so Yep. that when it compresses, that water is then full of this H2, which your body needs. So people can get this if they visit Nutrimost. There's also a free consultation for the first वो ये आपने देखा, ये हाइड्रोजन जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि हमारे पानी में हाइड्रोजन गैस है, OH नेगेटिव आयंस हैं और हमारी हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, और ये जो है पानी तो है ही है उसमें। तो ये जो हाइड्रोजन था, ये बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्सिल OH जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो सबसे ज्यादा घातक माने गए हैं। बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स बॉडी में होते हैं, पर कुछ ऑक्सीडेंट्स बॉडी के लिए फायदेमंद भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और कुछ ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं
वो जो है नुकसानदायक होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ये OH फ्री रेडिकल जो है ये होता है, और इस OH के साथ ये हाइड्रोजन गैस जो हमारे पानी में है ये रिएक्ट करती है और ये उस OH को पानी में चेंज करती है। इसीलिए कैंगन वाटर आप पीते हैं तो आपको यूरिन आता है, बार बार यूरिन आता है, क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल है वो पानी में कन्वर्ट होके निकल गया, पास ऑन हो गया। इस कारण से जो है, और ये कोई भी RO नहीं कर सकता। ये फिनोमिना जो है ये आवाज स्लो आ रही है, वो भी कह रहा है। थोड़ा आपका कनेक्शन देखिए, आप सभी को आवाज स्लो आ रही है क्या? मैसेज आया है, सभी को आवाज स्लो आ रही हो तो वाई टाइप करें, और अगर अच्छा गुड आ रही है, ठीक है ठीक है। तो एक बार आपका कनेक्शन चेक करें आप। तो मैं कह रहा था कि ये जो OH जो फ्री रेडिकल जो बॉडी में मौजूद है, तो वो हमारे आयनाइजेशन के बाद जो हाइड्रोजन गैस जो मौजूद हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप पानी की बोतल भरें तो जैसे उन्होंने भी बताया पूरा ओवरफ्लो होना चाहिए पानी। जब भी आपके यहाँ कोई पानी लेने आए या आप भी पानी लेके कहीं बाहर जाए कैंगन का, तो वो छलकना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके ढक्कन को बंद करें, तो हाइड्रोजन जो है एज इट इज रहेगा। ये जो आप हाइड्रोजन बॉटल्स देख रहे थे, ये 8,000 रुपए की बोतल आती है और इसमें 60 गोली आती है। मतलब अगर आपके घर में अगर 5 लोगों को ये हाइड्रोजन खाना है, ये एंटीऑक्सीडेंट, तो मतलब 8×5 40,000 रुपए का तो आपके घर में हाइड्रोजन का टेबलेट ही आ जाएगा। इतना महंगा है ये टेबलेट। और आज आप जब, और इसमें भी कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 200 ppm का हाइड्रोजन जनरेट होगा, और कैंगन वाटर मशीन जो है वो 800 ppm का हाइड्रोजन जनरेट करता है। मतलब 800 ppm का हाइड्रोजन आपको मिल रहा है। जो भी आपकी मशीन का कॉस्ट है, 2 लाख रुपए से मशीन चालू हो जाता है, प्रीवियसली तो 156 से चालू होता था। तो हम 1 रुपए 1.5 रुपए में जो है इसका पानी का 1 लीटर का कॉस्ट है, तो इतना सस्ता है बेसिकली। हेल्थ अगर हम देखें तो जो है हेल्थ को बहुत आसानी से और बहुत इकोनॉमिक रेंज में हमको ये चीज मिल रही है। और आने वाला समय जो है ये इन आयनाइजर्स का ही है। 900 से ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। अब पानी, एक सवाल आता है, ये भी सवाल हो गया कि पानी कितना पीना चाहिए। ये सवाल भी हमने क्लियर किया कि कैंगन वाटर अल्कलाइन नहीं है, माइल्ड अल्कलाइन है। दूसरा, अब हम कुछ एड्स में जो वो लोग लैंग्वेज यूज करते हैं और किस तरीके से पानी को प्रमोट कर रही हैं RO कंपनी, हम थोड़े से 3-4 एड्स फटाफट देखेंगे। हर कोई हैरत से पूछता है, कैसे कर लेते हो इतने मुश्किल आसन? पुरानी संस्कृति, आयुर्वेद अपना के तो देखो, तांबे के गुणों वाला पानी पीकर तो देखो। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ कितना इजी बना दिया है। नया प्योरेट कॉपर RO, यहाँ परंपरा और टेक्नोलॉजी मिलकर दे 100% RO प्योरिफाइड पानी, और इसकी कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी करे सही मात्रा में पानी को तांबे के गुणों से चार्ज। हिंदुस्तान यूनिलीवर प्योरेट का नया कॉपर RO। माँ, दवा खा ली? हाँ, खा ली। अरे तू दही देना। दही तो नहीं है, तुम्हें कहा था लेकर आना। ओ, भूल गया। माँ, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। आज बिना दही के खा लो ना। बिना दही के मजा नहीं आता। हाँ तो मोनू ले आएगा। मोनू? मोनू कार्टून देख रहा है ना। कार्टून देख रहा है तो? माँ प्लीज। ठीक है, लेके आती हूँ। क्या जरूरत थी माँ को भेजने की? इस उम्र में इतना चढ़ना उतरना। डॉक्टर ने कहा है माँ को वॉक करने के लिए। अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो कर लेंगी। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे मैं दुनिया। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे
मैं दुनिया। सुनाऊं तेरी कहानियां, दिखाऊं तुझे। थक गई? सब समझते मैं तेरी तरकीबें। मेरी शैतानियां, ओ माँ, माँ थाम ले मेरी उंगलियां। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मैसेज दे रहे हैं। मतलब हमने दोनों ही केस में देखा कि एक परिवार अपनी माँ के लिए कंसर्न है, और सबसे पहला हमने जो ऐड देखा, पानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, पर मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अगर आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनके लिए आपको जो है अगर हेल्थ चाहिए तो आपको किस प्रकार का पानी पीना पड़ेगा। तो ये आप अभी हम और बातें देखेंगे। अभी हम हल्दी वाले डेमो को भी आपको बताएंगे कि उसमें किस टाइप के शब्दों का जो है चयन होना चाहिए। पानी पिलाना पुण्य का काम है, और जब पता चले ये आम आरओ से है जो एसिडिक पानी देता है तो पानी से पंगा मत लो। हेवल्स आरओ वाटर प्योरीफायर्स लो। इसकी पीएच बैलेंस टेक्नोलॉजी दे आपको पानी जो एसिडिक नहीं है। हेवल्स आरओ वाटर प्योरीफायर्स, पानी से पंगा मत लो। अब फिर हम ये कुछ बेबी सोप्स के ऐड देखेंगे, क्लियर कट बता रहे हैं कि किस प्रकार के। अभी आप लोग एनएस्पा को तो प्रमोट ही नहीं करते हैं। अब आप देखिए इस साबुन में इस ऐड में किस तरीके से ये लोग पीएच को प्रमोट कर रहे हैं। उसके पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है पानी के अंदर मौजूद जो भी मिनरल्स हैं उसको किस तरीके से, किस खूबसूरती से ये लोग बता रहे हैं जो है। दो तीन ऐड हम सलंग चलाएंगे फटाफट फटाफट। बच्चों, सबने प्लांट्स को पानी दिया? रोहन, तुम्हारे प्लांट में फर्क दिखता है, क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो बस हेल्दी पानी दिया। एक्वागार्ड सिर्फ इसमें है एडवांस बायोट्रॉन टेक्नोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स को डीक्लस्टर करे और जरूरी कुदरती मिनरल्स को अनलॉक करे। मम्मी, मैन ऑफ द मैच, यस! वाओ! अच्छा, एक बार हम फिर इस ऐड को देखेंगे, क्या टर्म यूज कर रहे हैं थोड़ा आप देखिएगा उसको। कुछ नहीं, मैंने तो बस हेल्दी पानी दिया। एक्वागार्ड सिर्फ इसमें है एडवांस बायोट्रॉन टेक्नोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स को डीक्लस्टर करे और जरूरी कुदरती मिनरल्स को अनलॉक करे। मम्मी, मैन ऑफ द मैच, यस! वाओ! अच्छा, बॉय नहीं मैं। एक बार फिर देखते हैं इस ऐड को। क्या? कुछ नहीं, मैंने तो बस हेल्दी पानी दिया। एक्वागार्ड सिर्फ इसमें है एडवांस बायोट्रॉन टेक्नोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स को डीक्लस्टर करे और जरूरी कुदरती मिनरल्स को अनलॉक करे। मम्मी, मैन ऑफ द मैच, यस! वाओ! अच्छा, तो जब भी आप लोग जो हल्दी वाला जो डेमो देते हैं, हल्दी वाले डेमो में आप नॉर्मल पानी डालते हैं, हल्दी का कलर जो है येलो हो जाता है, और जब आप उसमें कैंगन पानी डालते हैं उसका कलर लाल हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने जो है हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो जो है हमने करक्यूमिन जो है बाहर निकल आया। करक्यूमिन कभी भी हल्दी से बाहर नहीं आता है, क्योंकि अगर वो लाल हो गया हल्दी का पानी, आप उसमें जो है एसिडिक पानी डालोगे तो वापस वो पानी पीला हो जाएगा लाल का। तो इसका मतलब क्या करक्यूमिन वापस हल्दी के अंदर चला गया? ऐसा नहीं होता है। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है भाई, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप जो हल्दी है अपने आप में ईश्वर का बनाया हुआ नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो वो हल्दी जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम एल्कलाइन होता है। तो अगर पानी में कैल्शियम, जैसा आपने देखा ना, क्या बोल रही है वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने हेल्दी वाटर पिया, नहीं ये टर्म है ना हेल्दी वाटर। माधुरी दीक्षित क्या बोल रही है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को डी क्लस्टर करता है, अनलॉक करता है। तो जब कैंगन पानी जब ये मशीन से गुजरता है तो पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम अनलॉक हो जाते हैं, और इसकी के कारण जब वो अनलॉक हो जाते हैं
और अनलॉक होने के कारण जब वो हल्दी के संपर्क में आते हैं तो कैल्शियम और हल्दी जब मिलेगी तब लाल हो जाएगी। पर वो जो पानी था उसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम था, जो पानी उसका था, किसका, जिसके वहां आप डेमो देने गए थे, बोरिंग का पानी, नल का पानी, बिस्लरी का पानी, उसमें भी कैल्शियम था, पर वो लॉक था। वो डी क्लस्टर, माधुरी क्या टर्म यूज करी, डी क्लस्टर, अनलॉक। तो कैंगन पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम को अनलॉक कर दिया, और जैसे ही वो अनलॉक हो गए कैल्शियम और मैग्नीशियम, सेम पानी था, बाकी आयनाइजेशन होने के कारण वो अनलॉक होगा, तो हल्दी ने उससे रिएक्ट किया। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जब आपके शरीर में इस पानी के माध्यम से जाएंगे तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का जो झरझरापन है, बोन डेंसिटी बढ़ना, विटामिन डी का बढ़ना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अनलॉक कर दिया गया आयनाइजर के द्वारा। वो बता रही है उसमें नहीं होता है वैसा, पर वो बता रही है फिर भी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को डी क्लस्टर कर दिया, वैसा कुछ होता नहीं है उस आरओ में। पर हमारी मशीन एक्चुअली ऐसा करती है, क्योंकि अगर उस मशीन में ऐसा होता तो उसकी भी हल्दी लाल हो जाती। उस आरओ से जो पानी निकल रहा है उसमें हल्दी डालते तो वो भी लाल हो जाती, पर उसमें लाल नहीं होती है। हमारे पानी में जब हम हल्दी डालते हैं, जब हल्दी और हमारा पानी संपर्क में आता है तो हल्दी लाल हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लॉक पड़ा था पानी में, हमारे कैंगन पानी ने उसको अनलॉक कर दिया। और ये अनलॉक तो आपके यहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, जब विटामिन डी बढ़ेगा, कैल्शियम ब्लड यूज नहीं करेगा, तो बॉडी में आपको कितना एसिडिटी ठीक हुई, खट्टी डकारें ठीक हुई, तो इसी कारण से ठीक होती है। जिस प्रकार से हल्दी रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी भी उस कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है, और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपका जो है विटामिन डी बढ़ता है, चेहरे पे ग्लो आता है। ये सब उसी कारण होता है, हल्दी जो आपका जैसे रेड हुई उसी प्रकार से। तो राम भाई, सबको क्लियर आवाज आ रहा है? यस टाइप करें चैट में अगर सब ठीक चल रहा है। ओके, ठीक चल रहा है, सब ठीक है। तो अब देखिए, अब पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए नेचुरोपैथ जो है, अभी तो हम सबसे जो गुजर चुके हैं तांबे जी, उनसे हम जो सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य थे भारत के, उनसे हम जो है वो किस प्रकार से पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, थोड़ा हम ये देखेंगे। और मैं मेरी तरफ से आपको सलाह देना चाहता हूँ कि कैंगन पानी को कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह घुट घुट करके पी लें। वो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि उसके लिए भी हम अभी आपको वीडियो बताएंगे कि क्यों ऐसा करना है। और नेचुरोपैथ कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं पानी को अल्कलाइन करने के लिए, इतने इतने नुस्खे आपको बता रहे हैं कि आपको हंसी भी आएगी, कि जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा कि जो काम आप एक बटन दबा के करते हैं उसके लिए कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत जो करना पड़ती है, तब जाके एक साधारण आदमी जिसके घर में आयोनाइजर नहीं है वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है। तो हम जो है पहले तो तांबे जी से सुनेंगे कि पानी कब पीना है, क्या पीना है, कितना पीना है, और आयुर्वेद क्या कहता है उस बारे में। प्रणाम स्वामी जी, मैं राजस्थान से मधु बिश्नोई फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरा एक सवाल था, आज तक बचपन से हम सुनते आए हैं कि खाना खाने के बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ खाना खाने से पहले भी पानी रखा जाता है और खाना खाने के बाद भी, और वो खाना भी हमारा गर्म होता है और पानी भी गर्म होता है। तो ये गर्म तासीर का कुछ फ़ायदा या क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन था। और ये पानी गर्म पीना चाहिए या नहीं, अगर पीना चाहिए तो इसका क्या फ़ायदा, बस यही पूछना था। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते मधु जी, बिश्नोई, आप राजस्थान से आते हैं। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। पानी जीवन है, पानी ही जीवन है, और ये रसभाव बढ़ाने वाला है ना। पानी जो है वो चाहिए ही, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारा पानी पीने के लिए नहीं कहा। आप सुबह सुबह उठ के 4 लोटे पानी पी लेंगे तो पेट में जो हमारी व्यवस्था है वो पानी के साथ सब धुल जाएगी। प्रेशर आता है ना ऊपर से, तो ऐसा पानी बताया नहीं है। अभी आपने खाने की बात की कि खाते समय गरम खाना है, पानी भी गर्म है, और पहले पीना चाहिए, बीच में पीना चाहिए, आखिर में पीना चाहिए। ऐसे विचार कीजिए कि शुरू में ही बहुत सारा पानी पी लिया तो भूख मर जाएगी, फिर कैसे खाना खाएंगे? पेट तो भरा ना पानी से। और आखिर में खाना खाया
तो खाना सब उसका जो रस निकल के शरीर में एब्सॉर्ब होने वाला है, उसके ऊपर बहुत सारा पानी पीने से पतला हो जाएगा, तो वो उसका भी फायदा कम नहीं, अच्छा ही नहीं है वो। बीच में थोड़ा सा पानी पीते रहना चाहिए। अभी पानी जो है वो शुरू में ऐसे बताया कि एकदम थोड़ा सा सिप लीजिए। ये जो हमारी यहाँ की ग्रंथियाँ है वो उसको उत्तेजित करने के लिए, और ये उत्तेजित हो गई तो बहुत फायदा है। आपने सुना होगा कि भारत में जो ध्यान या पूजा पाठ पूजा पाठ मतलब अपने दिमाग को, अपने शरीर की देवताओं को जगाना है, दूसरा उसमें कुछ नहीं है। तो हमारी ये जो भावना है इसके लिए आचमन बताया है। तो क्या है कि पूरी ऊर्जा जो है वो जगाते हैं हम लोग। तो यहाँ एक थोड़ा सा पानी और हवा नहीं खींचनी उसके साथ, हम ऐसा करके छोड़ देते हैं अंदर, तो ऐसे पानी उतरता जाना चाहिए। उसके अंदर किया तो हवा चली जाएगी, वो हवा और पानी मिक्स हो गए तो बबल्स आएंगे, वो अच्छा नहीं है। तो ये आचमन जितना पानी भी शुरू में पीते तो हर्ज नहीं है, आचमन करने की ही आवश्यकता, ऐसे नहीं थोड़ा गिलास लेके 1-2 सिप पानी ले लीजिए। उसके बाद जो है वो खीर खाते हैं। तो ये जो सॉफ्टनेस है पूरे हमारे अंदर, ग्रहण नलिका जो है पूरी, पेट है, नीचे का आंत है, सब है, उसके अंदर वो खीर गई तो एक कोटिंग हो जाता है, और उसको वो कोई मानो थोड़ा इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा तो भी खाना जो है वो उसके साथ एसिडिक या लड़ेगा नहीं। एक बात है, लड़ेगा मतलब उसको आग नहीं करेगा और उसको अच्छा रहता है। तो ये बताया। फिर खाना शुरू हो गया। शुरू में सॉफ्ट खाना है, राइस दाल वगैरह लेते हैं। अब ये हो गया तो थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी, तो इसको मिक्स होने के लिए और रसभाव बढ़ाने के लिए वो काम में आएगा। फिर रोटी बीटी जो है खाना है तभी थोड़ा पानी पी लीजिए। ऐसे ही पानी पीना है। अभी गर्म पानी और ठंडा पानी, आखिर में भी थोड़ा सा पानी पीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। बहुत लोगों को ऐसे कहते हैं कि दिन में 5 गिलास 6 गिलास पानी पीते जाओ। अपनी प्यास देख के पानी पीना चाहिए। खोटा बर्डन शरीर पर पानी और पानी 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 और पानी से कायम पेट भरा हुआ, ऐसे कोई अच्छा नहीं बताया। तो ये जो पानी है वो दिन भर पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी, लेकिन उसको गिन के 5 गिलास पूरा करना, ऐसे करके उतारिए मत अंदर। प्यास लगेगी तो देखिए। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्म पानी नहीं पी सकते, लेकिन गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पीने के लिए बताया है ना, कि जैसे गर्म किया आपने पानी को तो उत्तेजना के पानी में जान आ जाती है, पानी पचने में हल्का हो जाता है, वो दवा हो जाता है। ऐसे समझिए, आयुर्वेद ने बताया है कि 1 गिलास पानी का 1/8 मतलब 8वां भाग रह जाएगा। इतना बना के पानी पियो तो खुद दवा बन जाता है, दूसरी दवा की आवश्यकता नहीं। इतना वो पानी में, और पानी में विचार भी रहते हैं, पानी में शक्ति रहती है, पानी में स्मृति रहती है। तो पानी यानी एक जीवन है ये पूरा, और इसको गर्म करके पीना ये तो नक्की हो गया। अब जब ठंड सीजन है जब, तो गर्म ही पीना अच्छा है। तो गर्म पानी पिएंगे तो अंदर आसानी से अन्न पचन होगा, और एकदम ठंडा पानी पिएंगे तो बाहर ठंडी है अंदर ठंडी। ठंडा पानी ये तो गला पकड़ेगा, खांसी हो सकती है कोई, इसलिए ठंडी में बारिश में गर्म पानी, और गर्मियों में ठंडा पानी। ठंडा कैसे? उबाल के गर्म किया हुआ, और फिर भी जब थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है, जैसे शरबत वगैरह, तो मटके का ठंडा। इसको ज़्यादा ठंडा किया तो उसके अंदर गर्मी ही आती है, ये बात ध्यान रखिए। बर्फ़ का पानी है ना, वो गर्म ही है, वो उष्ण करता है, शरीर में उष्णता, गर्मियाँ उत्पन्न करता है। तो ये पानी पीना आवश्यक है। आप दिन भर थोड़ा थोड़ा, और मैं कहूँ आप तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, और अभी भी करीब इतने ही वीडियोस बचे हुए हैं। तो राम भाई, इसको सेशन को आगे बढ़ाना है कि क्वेश्चन आंसर फटाफट लेना है, क्योंकि अभी इतने ही सेशन और बचा है। तो जो है आप थोड़ा सा गाइड करें, तो कुछ वीडियोस हम और लेते हैं। देख लीजिए, 20 मिनट अपने पास टाइम है। 20 मिनट का टाइम है ना, ठीक है। तो अभी आप जो वीडियो देखेंगे ये भी बड़ा नॉलेजेबल वीडियो है,
और इसमें आपको जो है पानी कैसे पीना, क्या पीना, और एक नेचुरोपैथ जो 5 चीजों में पीएचडी हैं, वो कितनी जद्दोजहद करती हुई दिखेंगी आपको पानी को अल्कलाइन बनाने में। आप देखना, अभी देश की जानी मानी नेचुरोपैथ हैं, करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं, तो मेरे भी संपर्क में हैं ये, तो आपको मैं ले चलता हूं अभी इनके पास। अब दिखाने के लिए तो इतना कुछ है, हमारा लैपटॉप भरा पड़ा है, पर अब हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें हमें ही समझ में नहीं आता है। तो मैजिकल फ्लोज ऑफ वाटर, एक कप पानी से जादुई गोरापन कैसे पाएं, कैसे आप गोरे हो जाएं एक कप पानी से। तो इसमें बहुत पीछे साइंस छिपा है और बहुत मजेदार बात है और बहुत सस्ता उपाय है जो आप सब लोग चाहते हैं कि घर में बस रूल्स को फॉलो करके कैसे करें और आपका रंग साफ हो और आप एक मेंटेन्ड और यंग लुक पा सके और रिंकल्स भी जा सके इससे। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने थंबनेल में नहीं डाली है क्योंकि थंबनेल थोड़ा सा जादुई आपको लग रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो मजेदार होने वाला है, बट वीडियो को लाइक तभी करें जब आपको ये लॉजिकल लगे, ये वीडियो आपको लगे कि थंबनेल खेला हुआ नहीं है, तभी आप इसको लाइक करें, वोट दें नीचे, क्योंकि कमेंट बंद है ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। तो इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, क्रिस्टल हीलिंग, बैच फ्लावर रेमेडी और सप्लीमेंट एंड विटामिन पे 5 सब्जेक्ट में मैंने पीएचडी किया हुआ। 6ठे पे कर रही हूँ क्वांटम फिजिक्स, जो लटक गया अभी कर ही रही हूँ। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं बहुत जल्दी। नीचे का कमेंट इसलिए बंद किया क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ अपनी बात लिखते हो वीडियो बंद करके, तो इसलिए कमेंट बंद है ताकि आप वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं। एक कप पानी से गोरा कैसे हो, जो चमत्कारी गोरापन जो मैंने लिखा है थंबनेल में, गोरे कैसे हो। सबसे पहली बात है कि जब भी स्किन पे कोई चीज आती है तो सबसे ज्यादा वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आती है। अगर आपका मेलानिन में कोई प्रॉब्लम है, मेलानिन डिसबैलेंस हो रहा है, या आपके फेस पे झाइयां हो रही है, या डिस्कलरेशन हो रहा है, या किसी भी तरह की चीजें हो रही, तो वो उसकी वजह यही होती है। ठीक है ना। अभी आपको मेरा जब भी मैं फोरहेड घुमाती हूँ तो आपको जो भी फेस में हल्का फुल्का अगर डार्क दिखेगा तो ऊपर ही दिखेगा, इसके अलावा आपको कहीं दिखेगा नहीं, फेस पे नहीं दिखेगा। मतलब ऊपर का फोरहेड हल्का फुल्का डार्क है क्योंकि मैं इसका ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, कि मैं पढ़ते समय ऐसा करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये मेलानिन जो होता है ना, वो स्ट्रेस से आता है, वो आपको सबूत दिख रहा होगा, स्ट्रेस से आता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे अपने ऊपर उतना, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ से आता है, आपके गट से आता है, आपका पेट से आता है। लोग पूछते हैं ना गट क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर से आता है। ठीक है ना। आपके पेट में अगर प्रॉब्लम है, आपके पेट में अगर हिस्टाडाइन नहीं बनती, आपके पेट में अगर ग्लूटाथियोन नहीं बनता है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। आपका पीएच बैलेंस टेढ़ा मेढ़ा है तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मेनली आपके स्टमक को किस तरह से केयर करेंगे वाटर से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बेटरमेंट आएगा। लेकिन सबसे बड़े जो वोट है मेरा, एक चीज का नहीं होता है कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने फेयरनेस के लिए बोला है, लेकिन आपकी टर्मी भी ठीक होगी, आपका डाइजेशन भी इसमें ठीक होगा, ये ठीक होगा, सब रिलेटेड होगा ना, क्योंकि दिस इज नॉट एप्लीकेशन मुंह पानी से धो लो, इसमें पीना है, रूल है। ठीक है, तो करना क्या है, इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, फिर बिहाइंड द सीन थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि क्या करना है वो फॉर्मूला पहले जाने। बॉडी के एब्जॉर्प्शन में लिक्विड का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन वैल्यू जो आपकी किडनी पावर होती है ना, वो 25 ml से लेकर के 50 ml तक ही होती है, उससे ऊपर की नहीं होती है। और ये रिसर्च मेरा नहीं है, ये अमेरिकन जर्नल में आपको मिल जाएगा, जर्नल पढ़ोगे उसका, कि 50% से ऊपर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है ना, ना किडनी उसके लिए बनी होती है, ना इंटेस्टाइन। उसके बाद जो आप पियोगे वो आप शुशु कर दोगे। ठीक है, तो जूस पियो कि दूध पियो कि कोई भी, एट अ टाइम 50 ml, ये मैंने पहले लाइव चैट में भी 2-4 बार बात की है, जो कई लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 50 ml का रूल लेके चल रहे हैं। एक कप खरीदो जो 50 ml का हो, 50 ml का कप हो। ठीक है, जिसमें कि आप 50 ml पानी, या डिस्पोजेबल हो, ग्लास हो, शीशे का हो, जैसा भी हो, या फिर आपके मेजरमेंट वाले बॉटल होना चाहिए जिसमें हर 50 ml पे मेजर लाइन खींची होती है। कई लोग बॉटल से पीते हैं, उसमें लाइन खींची होती है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप कप ले लो और पानी जिसमें रखते हो रखो, क्योंकि आगे उपाय बोतल वाला बताने वाली हूँ, तो उसमें रखो और कप में पी लो। कितना, हर 1-आधे घंटे के गैप पे 50 ml पानी पीना है। पानी से पीना नॉर्मल, आपको फ्रिज का पीना है कि आपको कैसा पीना है, आप रूम टेम्परेचर पीना है, लोगों में पीना है, ये पानी है। ठीक है, आपको पीना, प्यास लगती है, उससे ऊपर नहीं पीना है।
उससे ऊपर पियोगे तो ये रूल आगे पीछे जाती है, इसलिए कि बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करता है। और जब बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करता है तो अभी वेट लॉस भी बताऊंगी ना, तो यही फॉर्मूला बताने वाली हूँ मैं, इसीलिए इसको कनेक्ट कर लो उससे। कोई भी चीज खाते हो ना, 50 ml पानी उससे ऊपर जाओगे तो ब्लोट करते हो, तो टॉक्सिन्स निकलने लगती है उससे, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में बार बार 50 ml से ऊपर पानी डालोगे तो टॉक्सिन्स निकलेगा, लेकिन 50 ml अगर आप पियोगे तो वो गट को कर रहा होगा, इंप्रूव कर रहा होगा, सॉरी रिमूव बोल रही हूँ, इंप्रूव कर रहा होगा। तो होगा कि आप बॉडी का पीएच बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन के अंदर 2.5 से 3 होनी चाहिए और बॉडी का आपको 7 से ऊपर होना चाहिए, 7 से 9.5 के बीच में होना चाहिए। पीएच बैलेंस क्या है? टेम्परेचर का एक बैलेंस होता है, एसिडिक बैलेंस होता है, टेम्परेचर नहीं एसिडिक बैलेंस होता है, वो होना ही चाहिए, तभी आप किसी भी बीमारी से बचते हैं। जब पेट का पीएच बैलेंस बढ़ जाता है कि 4-5 हो जाए या 4 हो जाए या बॉडी का नीचे चला जाए कि एसिडिक हो जाए, तो ऐसे में आपको गर्मी लगती है, बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। और पीएच अगर पीएच ऊपर चला जाएगा ना, अगर 3-4 हो जाएगा तो पेट जलने लगेगी, ठीक है ना। उसको एसिडिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पीएच का बैलेंस जरूरी है और वो पानी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। अब आते हैं 1 कप पानी जो आप पियेंगे दिन में, जैसे आधे 1 घंटे में 1 मेरा मतलब कहने का है कि जो कम पानी पीता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है वो बहुत कम पानी पीते हैं, तो आप 1 कप से भी कम 25 ml लेके चलो, ठीक है। ऐसा फील करो, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए का थोड़ा सा किडनी का रहता है हिसाब किताब, ठीक है। खराब नहीं हो जाती डायलिसिस में, डरना मत, ठीक है, बट किडनी उतना पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग किडनी के डायलिसिस वाले को जो कहा जाता है ना कि 15 ml से लेकर के 40 ml के बीच में पानी पिए, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आप 2 घूंट भी पियेंगे तो आपका काफी है। लेकिन जो लोग बहुत पानी पीते हैं, सबसे ज्यादा ओ वाले ए हो और आपको बहुत प्यास लगती है, इट मीन्स है कि आपको बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे ट्रीटमेंट की ओर भागें, ठीक है ना। नीचे कमेंट खुला हुआ नहीं है कि आप ये सब लिख सकें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आगे ये सब बात पे मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होगा। आगे वीडियो के सारे कमेंट बंद रहेंगे तो मैं आसानी से आपको ट्रीटमेंट बता पाऊंगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि ये कप पानी आप 1-2 घंटे बीच में जब जब आपको प्यास लगती है पीजिए। ये मत कीजिए कि एक साथ में 100 ml या 200 ml या आधा लीटर पी लिया, जो लोग करते हैं, ठीक है। गैप दे दे के पीजिए। अगर आप ऑफिस में भी तो आपको पानी पीने से तो कोई नहीं रोक लेगा ना, ठीक है। तो ये करके देखो, और देखो ग्रेजुअली आपका जैसे इंटेस्टाइन का एक बैलेंस आएगा ना, आपका अचानक से ओपन पोर्स बंद होने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्मूथनिंग आने लगेगी, रिंकल लिफ्ट होने लगेंगे, जो कि मैं इसमें बात नहीं कर रही थी, जो हमने ले सिर्फ रंग साफ करने की बात, ठीक है। वो रंग साफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप में से जिसको भी लग रहा होगा कि मैंने कुछ कैमरा ट्रिक किया है, वो मेरे लाइव चैट को देखने की आदत डालें, ठीक है, और पुराने वीडियो देखें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या इंप्रूवमेंट है मेरे अंदर। वैसे बोलने से मजा नहीं आता है, थोड़ा सा मेरे हिस्ट्री पे भी जाएं और मेरे लाइव चैट पे जाएं, मुझे देखें, मुझे जाकर के पिछले वीडियो में देखें कैसी थीम है, कैसी हुई लाइव पर कैसी है, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि कई लोग के इंटेस्टाइन बहुत गर्म होते हैं, जैसे ओ वाले के गर्म होते हैं, ए के भी, किसी के भी ब्लड ग्रुप के गर्म हो सकते हैं। तो उसमें पीएच, अगर पीएच लेवल आप मार्केट नल से भी लोगे ना, तो 6.5 से लेकर 7 तक मैक्सिमम आएगा। जो आप मार्केट में बाई करते हो ना, जितने भी बिस्लरी ये सब जो कोई होते हैं, वो 6.5 होते हैं। जब आप स्ट्रिप डालोगे ना, 6.5 पीएच होते हैं, ठीक है। तो पीएच के लिए सबसे आसान तरीका होता है घड़ा, ठीक है। घड़ा जो 7.5 से 8.5 तक का आपको दे देता है, लेकिन उससे भी मजेदार तरीका होता है ईंट का टुकड़ा। हम सस्ता उपाय बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोई नया ईंट खरीद लो, ठीक है, या छत पे रखी तो चारों तरफ से साफ करके तोड़ फोड़ के देख लो। यूज्ड ईंट नहीं होना चाहिए जो बहुत पानी के कांटेक्ट में आया है, थोड़ा सा फ्रेश ईंट होना चाहिए। 1-2 साल पुराना होगा तब भी चलेगा, क्योंकि उतना पानी पी नहीं लिया होगा, ठीक है। ईंट के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और टुकड़े करके अपने पानी की बोतल में डाल लो, ठीक है, धो के अच्छे से साफ करके, बिल्कुल क्लीन करके। और अगर आपको वहम हो कि उसमें से रेती निकलेगी, कुछ होगा ऐसा, तो उसको कपड़े में बांध करके पानी में डाल लो, ठीक है। इतना सा ईंट का टुकड़ा डाल लो, ठीक है। वो ना मिले तो बहुत अच्छा उपाय है दिया जलाते हैं ना, वो वाला मिट्टी का दिया, ठीक है। वो ना मिले तो कुल्हड़ का टुकड़ा, ठीक है। कोई भी चीज जो मिट्टी से पका करके बनी गई है, उसको अपने बॉटल में डाल के रखिए, ठीक है, बंद कीजिए। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखो आप लोग, आपको खुद पता चले। वो जो वो पीएच वाला नापने वाला ड्रॉप आता है ना, वो खरीद लो या स्ट्रिप खरीद लो, ठीक है। और जो ईंट के टुकड़े पर डिपेंड करता है कि वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे में पीएच चेंज कर देगा बोतल का, ठीक है। और वो पीएच आपका 7.5 से 9 के बीच में ही निकलेगा,
बड़ा मजेदार होता है। ड्रॉप भी डालोगे तो कलर बताएगा, बैगनी ब्लू ऐसा बताएगा, ठीक है। तो वो वाला पानी जो है ना वो आपको बहुत सुविधा देगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिसको सूजन की बीमारी ना, ब्लोटिंग होती है, वो 8.5 से ऊपर ना पिए, ठीक है। तो वो स्ट्रिप रखोगे तो पानी का आपको अंदाजा लगता रहेगा कि आपका पानी 8.5 है कि 8 है कि 9 है, ये आपको पता रहेगा। तो आप पीएच वाला ड्रॉप रखिए, ये कुछ कि आप पानी को नाप सके कि वो कितना पीएच के ऊपर चल रहा है, ठीक है। वो आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाता है, या स्टेशनरी के दुकान में या लैब में मिल जाता है, ठीक है। पीएच नापने वाला ड्रॉप या फिर स्ट्रिप मांगोगे तो मिल जाएगा। ये आप करके देखो, ये आपके रंग को जितना साफ कर सकता है कि मजा ही आ जाएगा। वो आपके ग्लूटाथियोन को बैलेंस करता है, तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है। रिंकल्स वो जो आपका सेल मेम्ब्रेन को उसको स्ट्रांग बना रहा होता है, और सेक्सुअल पावर बहुत अच्छी कर देता है। सोचो, स्किन की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, उनके लिए भी सेम चीजें बड़े काम आती है, ठीक है। सुंदर के सुंदर बनो, ठीक है, और आगे भी बेटरमेंट लेके आओ लाइफ में, तो मजा आ जाए, है ना। तो ये बड़ी सारे काम करते हैं। इंटेस्टाइन अल्सर की प्रॉब्लम है तो अल्सर की प्रॉब्लम पड़ा, क्योंकि गट को ठीक करेगा तो भाई सभी चीज ठीक। स्किन की कोई भी डिजीज, एक्जिमा है, सोराइसिस है, उन सब में काम करता है। इसको ट्राई कीजिए, मुफ्त का चीज है कि अरे पानी और पत्थर तो हम नहीं करेंगे, पैसा लगाएंगे, ये हर समय जरूरी नहीं है। ये चीज का ध्यान रखो। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो जो फ्री का ज्ञान है उसको क्यों नहीं यूज करते हो। प्रोडक्ट महंगा है ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो फ्री का ज्ञान है उसके नीचे नीचे लिख देते हो, मेरे पापा को ये हो गया, मम्मी को हो गया, वो बता दो। पहले ये वीडियो जो जिस चीज के लिए वो देखो ना, इसलिए कमेंट बंद कर दिया। मैंने कहा इसको कोई बदमाशी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो पानी है ना, ये आपको पीना कैसे, सर घबराना परेशान नहीं होना। जब सुबह उठते हो ना, तो ब्रश करने से पहले स्लाइवा के साथ लो, वो आपके गट को बहुत स्ट्रांग करेगा। बाद में ब्रश करो, वो रात भर का जमा हुआ स्लाइवा आपके लिए बहुत मायने रखता है। जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो रात में हर 1-2 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। घूट घूट में पिए तो ज्यादा अच्छा है, 50 ml से भी कम हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम रेंज क्या है, 50 ml, ठीक है। जो बहुत पानी पीते हैं वो 15-20 मिनट, 1 घंटे में 15-20 मिनट का गैप रख के, लेकिन 50 ml पिए। आप कभी गौर करना, विदेशी जो लोग होते हैं वहां के कैंटीन में भी इतने छोटे छोटे दूध का और जूस का डिब्बा मिलता है। इसलिए नहीं कि वो कंजूस है, उसका एक्सेप्टेंस ही बॉडी में कम है। 50 ml से ज्यादा सिर्फ शूशू करेंगे आप, ठीक है, और किडनी को तंग करेंगे। इसीलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा पानी पी लोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। वेट लॉस के लिए भी पानी कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगी। हम नीचे तो लिखना नहीं है, हम अपने से बता देंगे, आप मेरे पीछे मत लगना क्योंकि आप नीचे नीचे लिखने के लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपका अगर इनफर्टिलिटी का भी चल रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा गर्म होता है, वजाइना बहुत ज्यादा गर्म होता है, या फिर वो है आपको फंगल इन्फेक्शन है नीचे, या फिर येस्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें, या फिर किसी भी तरह का इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, या आप कीमो करा रहे हैं, या आप डायलिसिस पे, तो दूसरा केस है वो किडनी डायलिसिस का, और कम पानी पीना होता है और इतना ज्यादा नहीं पीना, मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं पीना होता है। इस तरह का जो जैसे, या फिर लीवर की प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना, लीवर का फैटी लीवर या ऐसा कुछ भी है, ठीक है, ये सब में ये काम आता है। मैंने बताया ना, मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगी आपको फेयरनेस के लिए बोल दिया, लेकिन काम ये रूल 50 ml अब्जॉर्प्शन हर टाइम काम आएगा आपका, ठीक है। पीएच बैलेंस हर समय काम आएगा, ठीक है। और ये मिट्टी का टुकड़ा आपको लगता है कि कूड़ा है, लेकिन ये आपके घर में, सबके घर में दिया या खोरी या फिर कुछ ना कुछ टुकड़ा जरूर होता है, या ईंट का टुकड़ा होता है, या आजू बाजू में मिल जाता है बड़ा इजीली। आप इसको आजमा के देखिए, अपने बॉटल में डाल के देखिए, अच्छे से साफ कर लेना कि धूल कण आपके पेट के अंदर ना जाए, और उसके बाद उसको यूज करके देखो। लेकिन उसकी लाइफ भी बता देती हूँ। जो आप टुकड़ा डालेंगे ना, उसकी लाइफ आप देख लेना खुद ही से स्ट्रिप चेक करके, या वो 1 वीक की रहेगी मैक्सिमम। उसके बाद वो आपके पीएच को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके बाद आपको नया टुकड़ा डालना पड़ेगा, लेकिन ये सस्ता उपाय है। दिया भी खरीदोगे तो सस्ता उपाय है। अगर एक ईंट ले लिया तो पूरे महीने का राशन है। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डालना ना, ठीक है। बोतल में डालना आसान है, किसी भी कपड़े में बांध के पोटली बना के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये करो। और मेरा ये जो, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और ये आइडिया आपको पसंद आ रहा और ये यूज करने के बाद आपको अच्छा लगा, तो इसमें वोट दो। लाइक डिसलाइक से डिसाइड होगा कि वीडियो कैसा है, ठीक है, क्योंकि आपका और कुछ इसमें नहीं है। और हफ्ते में कोशिश करूंगी Q&A करने का, जहां पर आप अपने रिव्यू हर चीज का दे पाए, वहां पर कमेंट ऑन होगा। तो आपने देखा, नेचुरोपैथ 50 ml पानी पियो, तो वहां तक तो सारी बातें ठीक थी। बाकी ईंट का टुकड़ा लो, फिर उसको पानी में डालो, फिर उसका पीएच बढ़ेगा, फिर वो मैंने 5-5 घंटे करके देखा है। 5 घंटे रखने के बाद भी पीएच जो है 0.5 से आगे नहीं बढ़ता है। और जो ईंट के टुकड़े की मैडम बात कर रही हैं, अगर एक मटका है 5-7 लोग पीने वाले, तो 2 बड़ा ईंट लगता है कम से कम, और उसका खर्चा करीब 10 से 12 रुपए आता है।
और कैंगन पानी का खर्चा सिर्फ 1.5 रुपये आता है। तो बहुत फर्क है। मतलब आप ये देखेंगे कि बुद्धिमान लोग इस संसार में हैं, पर अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करेंगे तो वो सारे फायदे जो उन्होंने बताए कि किस प्रकार से पानी पीना है, घुट घुट करके पीना है, 50 ml से ज्यादा पानी 15-15 मिनट में धीरे धीरे करके पीते रहना है सारी बातें सही हैं, पर अब पानी को एल्कलाइन करने के लिए उनकी जो जद्दोजहद है वो आपने इस वीडियो में देखी। 5 विषयों में PhD करने के बाद उनकी जो जद्दोजहद है, तो जो काम हम एक बटन दबा के कर सकते हैं वो सारे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके जो डेमो है, जो आपका हल्दी वाला जो डेमो है, उसके बाद जो मैंने बताया कि कैंगन पानी माइल्ड अल्कलाइन है, ये 2-3 चीजें जो हैं, जो सोडा वाला जो डेमो है जिसमें सोडा का कलर चेंज नहीं होता, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन की मौजूदगी वाला जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की मौजूदगी में कितना छोटा है हाइड्रोजन और किस तरीके से शरीर की सफाई करता है। अब हाइड्रोजन बॉडी खुद ही 11 लीटर प्रोड्यूस कर सकती है एज पर जो अमेरिकन जनरल है। हमारी शरीर में इतनी ताकत होती है कि 11 लीटर हाइड्रोजन हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी उसके लिए हमें रॉ डाइट या रॉ ईटिंग करना पड़ेगी, सलाद, कच्चा फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा यही चीजें खानी पड़ेंगी। मतलब 70 से 80% अगर हमारे भोजन का हिस्सा ये होगा तो ही हमारा शरीर 11 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएगा। और इतना हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करेंगे तो जो है हम जो है डिसीज फ्री हो जाएंगे। और होते ही हैं जानवर जो है, जो भी कुक फूड नहीं खाते, सारे के सारे अपनी पूरी आयु जो है जीते हैं, उसके बाद जो है वो एक्सपायर होते हैं, यहाँ से जाते हैं। पर हमें जो ये समस्या हो रही है अभी, जैसे उन्होंने बताया, ये 9.5 pH के पानी में जिनको भी कंसीव नहीं हो रहा है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है और अभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर वो कड़ी पत्ता जो है 12 से 15 कड़ी पत्ते अगर 9.5 pH पानी में रात भर गला के रख दें और सुबह वो पानी पी लें तो 1 महीने के अंदर जो है प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो कड़ी पत्ता और 9.5 pH प्रयोग करके देख सकते हैं आप। जिन भी लोगों के घरों में जो है बच्चा नहीं है और वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इलाज चल रहे हैं, तो कड़ी पत्ता लें, 9.5 pH में उसको डुबा के रखें और जो है नेक्स्ट डे उसको जो है वो पानी पिए और कड़ी पत्ते का यूज जो भी करना है कर लें। तो आप देखेंगे कि वो इनिशिएट होगा, कंसीव होगा। तो इस तरीके के ये चमत्कार हैं। मतलब कैंगन में अब मैं आपसे क्या बात करूं, अभी तो ऐसे करीब 4000 वीडियोस हैं जो मेरी जो 5 साल की कैंगन की जर्नी रही है। बाकी इतना कुछ है कि बोलते रहेंगे तो 3-4 दिन बोलते ही रहेंगे इन चीजों पे। और ये जो किताब है आपकी, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, ये जो बुक है, इस किताब में उन्होंने पानी के अलावा कोई बात ही नहीं की ऑथर ने। उन्होंने बताया है कि कैसे जो है आपको कैसे गलत गलत कंसेप्शन जो है, डॉक्टर ब्लड प्रेशर में नमक बंद कर देते हैं तो, और है ना आपका शुगर से डायबिटीज बढ़ता है और नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जिन भी लोगों को डायबिटीज, आप एक प्रयोग करवाइए उनको, अगर उनके घर में कैंगन पानी की मशीन है और उनको फायदा नहीं हो रहा है तो जो है जब भी कैंगन पानी पिए उसके साथ 1 चुटकी सेंधा नमक ले लें। सेंधा नमक या प्यूरो करके एक सॉल्ट आता है जो अनिल कपूर इसका ऐड करता है, 80 से 90 उसमें ट्रेस मिनरल्स हैं। तो आप देखेंगे कि उसका शुगर भी नॉर्मल होने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगेगा। डॉक्टर उल्टा बताते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो नमक बंद कर दो, हम यहाँ आपको उसका उल्टा बता रहे हैं। अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, अगर वो कैंगन वाटर के साथ जो है अगर 1 चुटकी नमक लेगा या हर 2 घंटे में 1 चुटकी नमक वो ले लेगा, या जब भी यूरिन करेगा उसके बाद वो 1 चुटकी नमक ले लेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिक थोड़े दिन में सामान्य हो जाएगा। डायबिटीज वाला आदमी भी जो है, जो उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है, और वाटर रिटेंशन करता है नमक, तो जब भी डायबिटीज वाले को हम 1 चुटकी नमक देंगे इस पानी के साथ, तब वो जो है बहुत अच्छा प्लेजेंट महसूस करेगा। 7 दिन में ही आप देख सकते हैं, 7 दिन तो ज्यादा बता रहा हूँ, 24 घंटे में ही आप देखेंगे कि जब भी आदमी कैंगन पानी पिएगा और उसके साथ 1 चुटकी नमक ले लेगा तो उसका जो है शुगर जो है वो सामान्य होने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है सामान्य होने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि कैंगन वाटर पीने के बाद हमको वीकनेस लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शालिनी ने बताया कि लोग बहुत तेजी से पानी पीते हैं, तो पानी तेजी से पिएंगे तो पानी टॉक्सिन निकालेगा। पानी जो है गट या आपकी आंतों को इंप्रूवमेंट नहीं करेगा, तेजी से टॉक्सिन निकालेगा। तो टॉक्सिन के साथ पानी बहुत सारी चीजें, मिनरल्स भी बाहर निकालेगा। तो यूरिन से अगर सारी चीजें, भाई जितना शरीर से बाहर चीजें जाएंगी उतना आप में वीकनेस आएगी। तो कहते हैं ना, मल है तो बल है। अगर आपको दस्त लग जाते हैं तो आप वीक हो जाते हैं। अगर आप बार बार, अगर हमें यूरिन आएगी, अगर हम गलत तरीके से पानी पिएंगे तो हमें यूरिन आएगी, ठीक है। तो यूरिन आएगी तो यूरिन से पानी निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा, उसके साथ मिनरल्स भी निकलेंगे। तो मिनरल्स अगर निकलेंगे तो हमें,
अगर हम ऐसा पानी पी रहे हैं तो हमें यूरिन करने का तुरंत एक चुटकी जो है नमक खाना है, ताकि हमें सारे मिनरल्स वापस मिल जाएं। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है चमत्कार होंगे लाइफ में। तो वीडियोस तो बहुत सारे हैं दिखाने के लिए, और पर मतलब ये छोटा पड़ जाएगा टाइम, क्योंकि 5, 5,500, 6,000 वीडियोस हैं, उसमें से छाट छाट के आपको जो है मैं कुछ बता पाया हूँ। तो क्योंकि बड़ा टाइम भी लिमिटेड है, तो अब हम कुछ अगर क्वेश्चंस किसी के हैं तो ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ क्यूरी है। यस, आतिश राजपूत जी, वेलकम सर, बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज बहुत अच्छी जानकारी मिली सर आपके माध्यम से। सबसे गुजारिश है कि बिल्कुल समय कम है, तो आपके जो भी क्वेश्चन हो जल्दी बताएं और उनका जल्दी समाधान लें आप प्लीज। जी जी थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम इसको कस्टमर को जैसे बताना चाहिए जानकारी, उसके बाद भी कस्टमर का क्वेश्चन ये रहता है कि हाँ सर सब अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये मशीन महंगी है, बस ये यहाँ पर ही आके अटक जाता है वो, और तो बाकी सब ठीक रहता है, कस्टमर एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है। अब मैं मान रहा हूँ कि आपकी जितनी भी जानकारियां है या इस मशीन के अंदर सारी क्वालिटी है, लेकिन बस एक ही क्वेश्चन अटकता है उसका, ये महंगी है, तो वो थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा लगता है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, चाकू मेरे पास भी है, और मेदांता हॉस्पिटल में जो मेरे जो कैंगन मशीन के यूजर है राम शुक्ला, उनके पास भी चाकू है। बाकी मेरा चाकू 40 रुपए का है, डॉक्टर राम शुक्ला का चाकू जो है वो 400-800 रुपए के आसपास है, क्योंकि वो एक सर्जिकल नाइफ है। तो चाकू चाकू ही है, मैं सब्जी काट रहा हूँ, वो इंसान को काट रहे हैं। तो उनका जो नाइफ है वो स्टेनलेस स्टील है, मेडिकल ग्रेड का है। तो जो भी मेडिकल ग्रेड की चीज होगी, आप ये मान के चलना कि वो महंगी होगी। कुछ लोग जो है हमारे जो कंपटीटर्स, ये बोलते हैं कि इसमें जो है राम श्याम सीता गीता को पैसा जाता है, तो मेरा पैसा मैं क्यों दूं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि 2,77,000 रुपए का मशीन है, उसमें 13,000 रुपए का एक पॉइंट है जो 8 लोगों में बटता है। ठीक है, अब आप 13,000 का परसेंटेज निकालेंगे तो 4% होगा, तो 8 लोगों में अगर बढ़ भी रहा है 4%, तो 32% बच रहा, मतलब बट रहा है। एक हाथ आप 4% और मान लो, मैक्सिमम 36% जो है बटता है। तो कोई भी जो व्यापार होता है, चाहे आप टमाटर से लेके तो आप फटाके तक, है ना, रामदेव बाबा के एलोवेरा से लेके तो मोटर कार तक, हर व्यापार में 40 से 42% का मार्जिन देती ही है जो भी मैन्युफैक्चरर होता है जो है। तो ये जो बात है कि यहाँ नेटवर्किंग है, MLM है, इसलिए जो है ये चीज महंगी है, तो ऐसा नहीं है। उसकी कॉस्टिंग है, उसमें टाइटेनियम है, टाइटेनियम और प्लेटिनम ये दोनों महंगे हैं। और टाइटेनियम को क्यों लगाया गया है इसमें, क्योंकि जब पानी मशीन से निकलता है तो वो ये गर्म होता है, तो गर्म होने से पानी जो की प्रॉपर्टी खराब नहीं हो भाई, दूसरा जो होगा स्टील होगा वो फैल जाएगा, या है ना। जो टाइटेनियम आप देखेंगे, टाइटेनियम इलास्टिक होता है, लचीला होता है, तो अगर वो फेल भी जाएगा टाइटेनियम तो फटेगा नहीं, सॉलिड प्लेट जो है वो फट जाएगी गर्म होने से। दूसरा प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम जो है ऑक्सीडेशन को जीरो करता है। हम अभी कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी प्रतिपल ऑक्सीडाइज हो रही है, सेवफल को काटते हैं तो पीला पड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, ब्लड में मिक्स होकर जगह जगह जाती है, तो क्योंकि ब्लड में आयरन है तो जंग लगता है, और इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि रेडिकल बनेगा। जहां आपने ज्यादा एक्सरसाइज किया, जहां आपको तनाव आया, जहां घर में कोई विवाद हुआ, वहां स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये जो स्ट्रेस जो बढ़ेगा, इस स्ट्रेस को रोकने के लिए वो मेडिकल ग्रेड की चीजें चाहिए, ताकि जो पानी निकले वो वैसा निकले जैसा कि हम डेमो में बताते हैं। नहीं तो क्या है, 2-4 महीने निकलेगा पानी भाई। 40,000 का भी मेडिकल ये जो डिवाइसेस आते हैं आयनाइजर, 40,000 का डिवाइस और हमारा 277 का डिवाइस, 40,000 का डिवाइस अगर वो बेच रहा है तो वो 20,000 का ही है। और आप देखिएगा हमारा जो डिवाइस 277 का, ये करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट जाती है, क्योंकि कैंगन में इतना पैसा नहीं बढ़ता है, बिकॉज इसका मैन्युफैक्चरिंग जो टाइटेनियम डिप्ड इन प्लेटिनम, ये मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम इसमें यूज हुआ है और मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम, जिस कारण से इसकी लाइफ जो है मिनिमम 15 साल है। और ये इसमें कुछ भी नहीं होता है, एक जैसा पानी निकालती है डे 1 से डे आउट तक। और ये जो 13,000 है ये भी सबको नहीं बढ़ता सर, ये भी जो आपके 90 दिन के क्राइटेरिया, वो 6 महीने के क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया अगर आप पूरे करते हैं तो ही, नहीं तो स्पेशल बोनस 2,500 रुपये कट जाता है। तो कुल मिला के अपन जो कहते हैं कि 1,04,000 बढ़ता है, ये कभी नहीं बढ़ता। कैंगन मशीन अगर 277 की है तो 80-90 हज़ार रुपये मैक्सिमम इसमें बढ़ता है। इसीलिए कंपनी 47 साल से जिंदा है और अभी तक इसके खुद के IPO हैं, क्योंकि कंपनी को बच रहा है पैसा, और कंपनी को बच रहा है इसीलिए कंपनी सर्वाइव कर पा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये 50,000 का कोई डब्बा आपको दे दिया है और उसके 277 ले रहे हैं क्योंकि 10 लोगों में बांटना है।
ये जो गलत फहमी है लोगों को कि 40,000 वाला हम ले लेंगे, 40,000 वाले में स्टेनलेस स्टील होगा और जो प्लेटिनम स्प्रे किया होगा, प्लेटिनम जो है, तो वो जो है थोड़े दिन तो चलेगा, सारे डेमो आप जैसे लोग दे देंगे, पर वो चीज लंबे रन में नहीं चलेगी, 1 महीने में ही जो है वो खराब हो जाएगा। तो वो सब चीजें जो है अगर आप देखेंगे, मेडिकल ग्रेड मैन्युफैक्चरर का जो सर्टिफिकेट सब इसी के पास है, तो ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। इसमें जो बताया जाता है उतना बटता ही नहीं, क्योंकि हर आदमी 8 लोगों में पैसा बटना है, वो क्राइटेरिया ही लोग मैच नहीं कर पाते। जो 3 महीने में एक मशीन बेचना है, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। अभी जैसे हम बता देते हैं पानी अल्कलाइन है, डॉक्टर है वो बोलेगा अरे ये तो एल्कलोसिस हो जाएगा, वो तो स्टमक के साथ छेड़छाड़ करेगा, जबकि आपका जो सोडा वाला डेमो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है वो डेमो कि उसमें क्लियर आप दिखा रहे हो कि सोडा के साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है पानी, तो इसमें एल्कलोसिस कभी नहीं होगा। तो मेन इसमें जो है अगर हम ढंग से एजुकेट करके बताएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अभी मेरे जो मित्र हैं, जो मेरी पहली मशीन जो डॉक्टर आनंद डिंगरा ने ली थी, उससे पहले उन्होंने हाइड्रोजेल का 25,000 का आयनाइजर लिया था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था जो है 10 गोली से 20 गोली पे आ गए, मतलब द मेडिकेशन बढ़ा, कम नहीं हुआ, और कैंगन पानी पीने के बाद आज उनकी से 1 गोली चल रही है। तो क्योंकि मेडिकल ग्रेड शरीर जो है, अभी हम एक छोटा सा वीडियो आपको जाते जाते बताएंगे कि 355 करोड़ रुपए का शरीर है, तो ये मतलब महंगी कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, पर ये मशीन वैल्यूएबल है। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो छूट गया है, उसमें आपको अमेरिकन रिसर्च जो हुआ है कि बॉडी की कीमत कितनी है, उसका मैं आपको जाते जाते आपको बताऊंगा वो वीडियो जब हम एंड करेंगे इस प्रोग्राम को। तो आप ये कतई मत सोचो कि ये प्रोडक्ट महंगा है, ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस है और ये इसकी कॉस्टिंग ही 1.5 लाख के ऊपर है। तो है ना, वो थोड़ा सा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी हमें ही लगता है कि यार हम क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो जब इस प्रकार का हमारे को ऐसा कुछ फीलिंग आ जाता है तो जो है फिर परेशानी होती है। थैंक यू सर। अथर्वा, वो माली बाबा को अटेंड कर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? सरस सर, वेलकम सर, सरस सिंह चौहान जी। हेलो। हाँ जी। यस। हाँ सर, वो MRI के लिए चले गए, अभी बैठे थे, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो जस्ट अभी चले गए। उनका क्वेश्चन था पर वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके, ठीक है। ओके सर। लक्ष्य, वेलकम। लक्ष्य, गुड मॉर्निंग सर। हाँ लक्ष्य जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली एक कस्टमर के पास हमने डेमो दिया था। हाँ हाँ। तो उनका ये पूछना था कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है आयोनाइजर, ये इंडिया में FDI से अप्रूव्ड नहीं है, इस तरह से कुछ उनका क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा क्लियरेंस चाह रहा था इस बारे में। और एक थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे हम जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई है, या जिनको जैसे चढ़ते हैं या हाथों घुटनों में से चढ़ या इस तरह का कट का आवाज आता है, तो उनको किस तरह से इस पानी को रिकमेंड करें, या इसके साथ कुछ और चीजें उनको बताएं सर, जिससे उनको रिलीफ थोड़ा जल्दी मिले। जब भी ये पानी पिए 9.5 pH का पानी पिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पानी घुट घुट करके पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो जो है हीलिंग होगा। अगर तेजी से पानी पिएंगे तो बाथरूम से निकल जाएगा। तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा पिए, और जब भी पहली बार पानी पिए पहला घूंट, तो एक छोटा सा एक चुटकी जो है आपका जो नमक जो है वो जो है आप उसको मतलब सेवन करें, जो जिसको भी है, तो 80 से 90 पोषक तत्व जो है उसके शरीर में इस पानी के माध्यम से, नमक के माध्यम से चले जाएंगे। ऐसा हर 2-2 घंटे बाद करें। एक चुटकी नमक जो है जब भी पानी पिए 2-1 बार ले लें। तो नमक जो सर कौन सा जो जनरली अपन सेंधा नमक आता है, सबसे बेस्ट है रॉक सॉल्ट, या फिर आपका प्यूरो करके सॉल्ट आता है, प्यूरो जो अनिल कपूर जिसका ऐड करता है, उसमें भी जो है बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं। कौन सा सर? प्यूरो PURO प्यूरो, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। वही कैंगन पानी जब भी पिए एक चुटकी उसको चाट लें, तो जो मिनरल्स उसमें जाएंगे, सोडियम और कैल्शियम का बैलेंस जब बनेगा तो वो कट की आवाज बंद हो जाएगी उसमें से। तो हाँ, तो और अगर उसके बाद भी बंद नहीं होती तो इसका मतलब फिर हाइड्रोजन उसकी बॉडी में बहुत ही कम है। फिर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हमको ग्रीन सब्जियां लेना पड़ेंगी, जैसे अभी जो पालक आ रहा है, तो पालक आपका और आपका ग्रेप्स, पालक और ग्रेप्स का जूस जो है वो अगर हम प्रतिदिन उनको देंगे, 250 ग्राम पालक ले लिया, 250 ग्राम अंगूर ले लिए, 250 ग्राम काले, 250 ग्राम ग्रीन,
और इस कैंगन वाटर में ब्लेंड करके इसका जूस बना के इसको नेपकिन से छान लिया, नायलॉन के कपड़े से, और उसका जो पानी है वो उनको पिला दिया। तो ऐसा करने से भी 8 से 10 दिन में उनको जो है बहुत आराम आ जाएगा, ये जो घुटने जो कट कट कर रहे हैं इसमें। सर ये क्या पालक ग्रेप्स बताएं आपने, सभी को 250 ग्राम लेना है और उनका उसका हाँ, जूस तीनों काला ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स और पालक, इन तीनों को 250 ग्राम लें। इसको 9.5 पानी डालें, मिक्सर में पीस लें, इसको फेंक दें और उसका जो पल्प है और वो पानी उसका पी लें एम्प्टी स्टमक धीरे धीरे। और दूसरा एफडीआई, ये एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, तो इसको जापानीज मेडिकल एसोसिएशन ने एंडोर्स किया है। उसके बाद जो अमेरिकन जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, एफडीए भी जो अमेरिका का ही है, एफडीए भी भारत का नहीं है, थोड़ा सा आप समझेंगे। तो एफडीए जो है वो सप्लीमेंट्स को अप्रूव करता है, सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता को देखता है, और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो है वो पानी की गुणवत्ता को देखता है। जैसे आप देखेंगे अभी कि कैंट वाला भी ये सर्टिफिकेट लेके आया है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का, जो हमारे पास है। तो पानी जो है वो एफडीए उसको सर्टिफिकेशन नहीं देगा, उसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो 23-24 पैरामीटर देखता है, और ये पानी हार्मफुल तो नहीं मरा रही है मशीन, ये चेक करने के बाद जो है वो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन अपना सील देता है। जैसे SD 501 और K8 दोनों पे वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सील लगा हुआ है, मतलब ये पानी कभी भी हार्मलेस नहीं है। तो एफडीए इनको नहीं अप्रूव करेगा, एफडीए सप्लीमेंट्स को अप्रूव करेगा, और जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन पानी से रिलेटेड चीजों को अप्रूव करेगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यूट्यूब में एक क्वेश्चन आया है कि उनके पापा जी को माउथ कैंसर है, और तो उनको कैसा, किस तरह से पानी दिया जाए और कैसा भाई माउथ पहुंच गए हों। हाँ, माउथ कैंसर है अगर, तो माउथ कैंसर में तो आपको 11.5 pH का पानी जो है इसका ही करीब करीब आधा लीटर पानी का उपयोग करना पड़ेगा। 11.5 pH का पानी उनको आधा लीटर शहद मिला के प्रतिदिन पिलाएं, एक 7-8 दिन में ही उनको फर्क दिखने लगेगा। और जो है रूटीन में घुट घुट करके 9.5 pH का पानी। और जो मैंने ग्रीन जूस अभी बताया, पालक है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स पॉलीफिनॉल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होते हैं ग्रेप्स। तो ग्रेप्स और पालक और 9.5 इसका जूस उनको जितनी भी बार भूख लगे अगर आप उनको देंगे तो वो उनका 4th स्टेज है। अगर कोई चीज परमानेंटली डैमेज हो जाएगी तो वो रिपेयर नहीं होगी। अगर बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी उसमें क्षमता है, अगर कोई चीज परमानेंटली डैमेज हो गई तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। पर अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है रिवर्स होने की तो ये, क्योंकि क्लोरोफिल का भी हम आपको वीडियो दिखा नहीं पाए, क्लोरोफिल में जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन जितना ज्यादा बॉडी में बढ़ेगा, अब वो चाहे आप 11.5 pH पियो शहद के साथ और बढ़ाओ, या तो फिर आप जो है जो मैंने आपको ग्रीन जूस बताया, कोई सी भी पत्ती जो आपके यहाँ मौजूद है, धनिया पत्ता है, पालक पत्ता है और ग्रेप्स, इनको मिला के आप जब देंगे प्रचुर मात्रा में तो हाइड्रोजन का ब्लास्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन का ब्लास्ट बॉडी में होगा तो डिसीज रिवर्स होने लगेगी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे माइग्रेन हो, किसी भी प्रकार की डिसीज जो एसिड के बढ़ने से जो बॉडी जो डैमेज हुई है, जो वीक हुई है, वो ठीक होने लगेगी। ठीक है। हाँ राम जी, अगला सवाल। दीप तिवारी जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ दीप सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरी सिस्टर इन लॉ वो उनके लंग्स में काफी इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर ने बोला कि उनके लंग्स का एक कॉर्नर काट के निकालना पड़ेगा। रात भर खांसी रहती है उनको, और वो भी कैंगन की यूजर हैं, तो वो इस पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें सर? देखिए, अगर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन या वायरस अगर बॉडी में आ गया है, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में है, तो जितना ज्यादा हम एल्कलाइन चीजें खाएंगे उतनी जल्दी वो इन्फेक्शन दूर होगा। उनको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे उनको जो है 100 ml 2.5 pH का पानी पिलाया जाए, क्योंकि वो हाइपोक्लोरस एसिड है। एक ही बार भोजन के तुरंत पहले जो है भोजन के तुरंत पहले 2.5 pH का पानी उनको पिलाया जाए, तो जो भी ऐसे कुछ बैक्टीरियाज हैं वो 2.5 pH के संपर्क में आने से धीरे धीरे मरने लगेंगे, जो भी इन्फेक्शन है। और कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन है उनको, तो उनको ज्यादा से ज्यादा भाप दी जाए, जो भी उनका रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके अलावा जो अजवाइन जो है 11.5 pH में डाल के उसका भाप उनको रेगुलर बेसिस पे दिया जाए, जितना ज्यादा, क्योंकि अजवाइन जो है वो एंटीवायरल है और वो उसका जो pH है वो भी शिफ्ट हो जाता है, 12.5 तक पहुंच जाता है पानी का, अजवाइन और 11.5 मिला के। तो अजवाइन और 11.5 pH मिला के उसका अगर भाप दिया जाएगा
तो वो वहां जाके उस इन्फेक्शन को क्लियर करेगा। जितना ज्यादा वो भाप लेंगे 11.5 pH का, उतना उनको जो है 24 घंटे में महसूस हो जाएगा। और भोजन के साथ 2.5 pH का पानी लें, ताकि अंदर अगर कोई ऐसे बैड बैक्टीरियाज हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड के संपर्क में आने से जो है मर जाएंगे। हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो लेडीज को होता है उसमें भी हम 2.5 pH पीने की सलाह देते हैं कि 2.5 pH का पानी भोजन के तुरंत पहले पी लें और 11.5 से भाप लें। और अगर इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है, अगर इम्यूनिटी उनकी डाउन है, बढ़ नहीं रही है, तो उसकी सबसे बेस्ट है कि व्हीट ग्रास जो आता है गेहूं के ज्वारे का पाउडर, उसको 9.5 pH में थोड़ा सा गुनगुना करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कैंगन को गर्म कर सकते हैं। ORP नष्ट नहीं होता, तो कैंगन को थोड़ा सा गुनगुना करके व्हीट ग्रास पाउडर में मिला के उनको दिया जाए तो पोषक तत्व मिलेंगे। प्लस थोड़ा सा जो सॉल्ट है, सेंधा नमक, वो उनको 2-3 घंटे में एक बार एक चुटकी उनको बोला चाट लें पीने, कैंगन पानी पीने के साथ साथ। तो मिनरल्स जब बॉडी में ज्यादा जाएंगे और इधर भाप जाएगी तो निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा लंग्स या कुछ काटना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हम और एक विस्तार से बात कर सकते हैं सेशन के बाद। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, वैसे तो उनका काम व्हीट ग्रास से ही हो जाएगा, और है ना, मतलब फास्टिंग से भी जो है बहुत सारे हार्मोन इंप्रूव होते हैं। तो थोड़ा भोजन शैली अगर इंप्रूव करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है सर? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा सर। ओके सर। ओके, दीपक सेन जी। विनोद राजभर जी हैं। विनोद राजभर जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप। विनोद जी। जी सर। हाँ विनोद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैं नमस्कार। छत्तीसगढ़ से बोल रहा था सर, विनोद राजभर। हाँ 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 सर, एक क्वेश्चन था। एक बच्ची है, उसको है सर सिकलिन का प्रॉब्लम। हाँ, पहले बहुत ज्यादा ब्लड लगता था, लेकिन 4 महीने से उसको ब्लड नहीं लग रहे हैं। लेकिन उसके गट में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मतलब गट में दर्द हो रहा है। वो 9 साल की बच्ची है सर, और उसका विकास भी नहीं हुआ है, बहुत कम विकास हुआ है वो। एक्चुअली सिकलिन में, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो सर उसका दर्द थोड़ा सा बढ़ा है सर, क्या वजह हो सकता है दर्द बढ़ने का? भाई देखिए, दर्द अगर शरीर में कहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण है एसिडोसिस। जितने भी शरीर में दर्द होते हैं ये एसिडोसिस के कारण होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पत्तियों का सेवन करें, व्हीट ग्रास पाउडर जो है अगर 9.5 pH में मिला के अगर वो प्रतिदिन लेना चालू करेंगी तो उनका ब्लड जो सिकलिन, मतलब वो हुक जैसा बनता है जो गोल बनना चाहिए, तो वो ब्लड भी, हाँ ब्लड भी ठीक बनने लगेगा। और ब्लड में जब पोषक तत्व जाएंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे उनका दर्द 8 से 10 दिन में जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो एक तो पानी घुट घुट करके पिए, एकदम गटक के ना पिए, ताकि इंटेस्टाइन पर लोड नहीं आए, है ना। 12-15 मिनट 15-15 मिनट पानी पीते रहें। 30 ml 40 ml उनका ब्लड ग्रुप जो है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो पानी को, ए पॉजिटिव है सर, ए पॉजिटिव है। मैं ब्लड देता हूँ, ब्लड डोनेट भी करता था उसको। तो 4 महीने से हमने ब्लड नहीं दिया है। और वो बच्ची काफी, मतलब समझिए अपना, मतलब दोस्त की, मतलब बेटी है वो। अभी आपके छत्तीसगढ़ में ही जो सिकलिन के केस में एक डॉक्टर है, उन्हीं के लड़के को ये पानी जो हमने दिया तो उनको 1 साल से उसको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी है। उस बच्चे को, उसका इम्यूनिटी भी बढ़ा है, स्टेमिना बढ़ा है। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो उस बच्चे को 1 साल हो गया पीते पीते, अब उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा का सारा काम कैंगन से ही हुआ है। सिकलिन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल हुआ है सर, कैंगन से ना 4 महीना में ब्लड नहीं लगा, नहीं तो हर सर 1 महीना में 2-2 बार मैं ब्लड डोनेट किया हूँ, ऐसा भी हुआ है। वो इसलिए हो रहा है मतलब अच्छा रिजल्ट तो अच्छा है। कैंगन वाटर पीने से एक तो क्या है कि सेल हेल्दी बनेगा, दूसरा विटामिन डी बढ़ेगा बॉडी में। जब विटामिन डी बढ़ता है तो विटामिन डी जो हमें सूरज से मिलता है वो बॉडी खराब होने से निकल जाता है। वो कितनी भी आप गोली दवाई खा लो नहीं बढ़ता। तो विटामिन डी उसकी बॉडी में बड़ा होगा, जिस कारण से जो है धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। पर अगर हम व्हीट ग्रास देंगे 9.5 के साथ तो ये पेन वेन भी सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा मतलब बिल्कुल जो है आप ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। बिल्कुल सर, सलाद दिया हूं मैं। अब आपसे एक बार ना देखा था मीटिंग में, तो व्हीट ग्रास सलाद से हाइड्रोजन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पत्तियों से होगा सर। जितनी भी प्रकार की पत्तियां आती है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल पत्ती है गेहूं के ज्वारे की पत्ती। तो पत्तियों से हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो डीएनए भी उसका रिपेयर होगा। कैंगन वाटर में वो ताकत है कि डीएनए रिपेयर कर सकता है। पर क्योंकि छत्तीसगढ़ का पानी 4-5 pH का है, इसलिए मशीन प्रॉपर बना नहीं पाती है। तो जब हम व्हीट ग्रास देंगे उसको तो
और अभी एक अमेरिकन कार्ट्रिज भी आती है फिल्टर, जो आरओ में लगता है, वो कुछ 3-4 हजार रुपए का आता है। तो उस फिल्टर से पानी जो है न्यूट्रल हो जाता है। तो जब हम न्यूट्रल पानी कैंगन मशीन को देंगे, गुजरात के एक दो लोग हैं जो उसको बेचते हैं, 3-4 हजार रुपए का आता है, वो 10,000 लीटर उस फिल्टर की लाइफ है उस कार्ट्रिज की। वो अगर आरओ में लगाया जाएगा तो पानी बहुत प्रॉपर बनेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पानी का जो भी आपका पंप है, पंप में आप एक 20-25 रुपए का वॉल लगाइए और धीरे धीरे पानी मशीन को दीजिए। उससे क्या होगा कि जो 9.5 पीएच का पानी है वो बढ़ के 9.7, 9.8 हो जाएगा। तो ये 9.8 पीएच का पानी जो है परफेक्ट है डाइजेशन के लिए। तो उसको ये दर्द वर्द जो हो रहे हैं, ये मशीन को क्या तेजी से पानी जा रहा होगा। तो एक वॉल मार्केट में मिलता है जो पंप में लग जाएगा, वो लगा लीजिए। हाँ, समझ रहा हूँ सर। हाँ, और बिल्कुल मशीन सर, को ठीक है पानी सर, धीरे से दीजिए, धीरे से देंगे तो पीएच बढ़ जाएगा। जैसे ही पीएच बढ़ेगा उसका दर्द खत्म हो जाएगा जब वो पानी पिएगी, है ना। तो ये ठीक है हमने सर, कई जगह ठीक, करके थैंक यू देखा सर। है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं उसमें। पानी को मशीन को बिल्कुल तेजी से सर, नहीं ठीक। देना है, धीरे धीरे देना है। ठीक है, ठीक सर, ठीक ठीक, ओके। ओके दादा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो लाइन में लगे हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप सबसे कि आप सारे क्वेश्चन या तो आप मैसेज कर दें अपने लीडर्स आप सारे मैसेज ले लीजिए, अपन 1 to 1 आंसर कर देंगे सभी को बाद में, नेक्स्ट टाइम जब भी उनको अपन बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत बहुत दादा धन्यवाद। दादा मेरा एक आखिरी सवाल है, अनिल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ दादा, एक 15-16 साल की बच्ची है, उसको टाइप ए डायबिटीज है। टाइप 1, हाँ। और उसको डेली 2 से 3 इंसुलिन लग रहे हैं। ओके। और ब्लड चेकअप भी 2-3 बार हो रहा है। तो उसको कौन सा पानी देना चाहिए और क्या पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसको आप 9.5 पीएच का पानी दो और उसकी बॉडी में उसको जितनी ज्यादा पत्तियां खाएगी वो, जैसे आपका धनिया पत्ता है, पालक है, इसका जो है जूस बना के जितना ज्यादा वो लेगी, मतलब जितना ज्यादा मतलब 200-250 ग्राम बहुत है, इतना अगर वो ले लेगी तो वो धीरे धीरे वो रिवर्स हो सकता है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। तो हाँ, पत्तियों से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डीएनए उसका ठीक होगा। और टाइप 1 डायबिटीज जो है ये पानी की कमी से होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जनरली कुछ भी खाते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, अधिकतर वो एसिडिक चीजें खाते हैं या सूखी चीजें खाते हैं, जिससे आगे जाके उनको टाइप 1 होता है, परमानेंटली पेनक्रिया डैमेज हो जाता है। तो परमानेंटली अगर पेनक्रिया डैमेज हो, न्यूक्लियस डैमेज हो गया है उसका, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट किया जाए या फिर धीरे धीरे इंतजार किया जाए कि हाइड्रोजन से वो रिपेयर हो। जैसे जैसे वो रिपेयर होगा 1 से 2 साल में, वैसे वैसे वो टाइप 1 से टाइप 2 पे आ जाएंगी और टाइप 2 से वो बाहर हो जाएंगी। बड़े जो एडल्ट्स हैं उनको तो हमने 3 से 4 दिन में टाइप 1 से टाइप 2 पे हम लेके आ गए हैं। करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज मुक्त हुए हैं। तो कैंगन तो बहुत बाद में जीवन में आया है उसके। तो ये सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन हमको ही बाद में पता पड़ा कि पत्तियों में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब ये हेयर फॉल, पैंक्रियाज बिल्कुल डैमेज हो गया है और हाँ 4 साल से वो उम्र थी जब पैंक्रियाज अगर डैमेज है तो उसको साल भर लगेगा, पर धीरे धीरे अगर वो ग्रीन चीजों की जूसिंग करती है, और है ना, ग्रेप्स हैं, अपना पालक ग्रेप्स का जूस अगर वो डेली सेवन करती है तो है ना, ग्रेप्स दिखने में मीठा रहता है पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो अगर वो पालक और ग्रेप्स का जूस अगर लेती है तो हो सकता है साल भर में वो न्यूक्लियस जो है वो ठीक हो जाए उसका। और क्योंकि पीएच के ऊपर तो काफी कुछ कहा गया है, डायबिटीज में भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि कैसे पीएच बॉडी का बढ़ने से न्यूक्लियस ठीक होता है। जी ठीक है, थैंक यू दादा। ओके। ओके दादा, तो शुगर के प्रोडक्ट्स को मिल्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये पूछा है। शुगर का जो हमारा दूध का सेल और बीटा सेल एक ही जैसा होता है, तो अगर ये पचता नहीं है दूध तो वो बॉडी एंटीबॉडी छोड़ता है और एंटीबॉडी दूध को नष्ट करने के चक्कर में बीटा सेल को भी नष्ट कर देता है। तो मिल्क के प्रोडक्ट्स अगर कोई लेता है बंदा जिसको शुगर है तो उसका शुगर कभी ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। मिल्क से दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा उसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं टीम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय दिया। और आप सभी को धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी पूरी आशा है और पूरा अधिकार है कि जब भी हम दादा को इनवाइट करेंगे बिल्कुल दादा समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, है ना। अभी तो क्या बहुत कुछ दिखाने लायक, पर अब इतना क्या दिखाएं, ये लैपटॉप क्या भरा पड़ा है चीजों से, पर इतना समय नहीं है उसके लिए कि हम, यही है कि 1-1 घंटा करके धीरे धीरे रोज कुछ न कुछ करते रहेंगे तो एक दिन सब कंप्लीट हो जाएगा जो भी है। हाँ, क्योंकि काफी कुछ है, हाइड्रोजन पे 800-900 रिसर्च पेपर हैं, एक एक पे भी अगर डिस्कस करेंगे
डायबिटीज पे अलग है, अर्थराइटिस पे है, ब्लॉकेज पे है, आपका सिकल सेल पे है, थैलेसीमिया पे है, न जाने कितने कितने रिसर्च पेपर जो है, पर वो 1-to-1 जब हम करेंगे तो मेरे ख्याल से सभी लोग ट्रेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं इजाजत ले सकता हूँ राम जी? यस दादा, यस बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच।